आज हम एमपी पुलिस का पूर्ण रूप से सिलेबस देखेंगे। पूर्ण रूप से सिलेबस देखेंगे, क्या क्या देखेंगे हम आज एमपी पुलिस में। हम जो सब्जेक्ट आते हैं एमपी पुलिस में वो भी देखेंगे, और जिसके बाद कौन से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और ये भी हम देखेंगे, और जिसके बाद में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये सब हम देखेंगे। आज एमपी पुलिस का पूर्ण रूप से हम सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये लिख के रखा है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस मतलब ये सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे एमपी पुलिस का। ये टॉपिक आपको पढ़ने के बाद में एमपी पुलिस में आपको किसी और टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भाई ये टॉपिक आपको कौन सी बुक से कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर यदि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर यदि पढ़ते हो आप, तो आपको लगभग आपको 90+ अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कितने? 90+ अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट समझते हैं, अब बिना समय गवाए हम टॉपिक पे आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहली बात यदि मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में 4 पोर्शन होते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में कितने पोर्शन होते हैं? 4 पोर्शन होते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट के होते हैं मैं आपको देता हूं। एक तो गणित का होता है, मैथ्स का, रीजनिंग का होता है, जीके का होता है और एक साइंस का होता है। गणित, रीजनिंग, जीके और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके एमपी पुलिस में। लेकिन इन सब्जेक्ट के अंतर्गत भी आपको सब सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यानी देखते हैं, पहली बात तो हम बात कर लेते हैं गणित के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जो कि आपको मिलेंगे एमपी पुलिस में। आपको देखने को मिलेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक है गणित में। तो सबसे मैं बात करता हूँ संख्या पद्धति, ये नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में पहला टॉपिक ये है, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर भिन्न, फिर सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, फिर वर्गमूल, घनमूल, औसत, आयु, घातांकरणी, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, साझेदारी, समय कार्य, नल टंकी, समय और दूरी, रेलगाड़ी ट्रेन, नाव और धारा, मिश्रण एलिगेशन, एसआई चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज, क्षेत्रफल आयतन, बीजगणित एलजेब्रा, बहुभुज जिसको पॉलीगन बोलते हैं, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। पाई चार्ट और लाइन ग्राफ दोनों ही अलग अलग एक टॉपिक है। पाई चार्ट और लाइन ग्राफ दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। और ज्यामिति ज्योमेट्री, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, और एक है क्रमचय संचय, कॉम्बिनेशन एवं परमोरेशन। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एमपी पुलिस में, अगर ये आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। हर क्वेश्चन आप कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मैं इसको बता भी दूंगा कि कौन सी बुक से आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो, यदि मैं बोल रहा हूँ इस सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया है तो 90+ में ही अंक आने वाले हैं आपके, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न, फ्रैक्शन, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, औसत, एवरेज, आयु, एज, घातांकरणी, सर्च इंडाइसेस, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, साझेदारी, समय कार्य, नल टंकी, समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, मिश्रण, एसआई क्षेत्रफल, बीजगणित, बहुभुज, पाई चार्ट, ज्यामिति, प्रायिकता, क्रमशः संचय। तो आपको मैं यदि बताऊं इनमें सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा, तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो क्षेत्रफल आयतन से आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जिसके बाद एक तो बीजगणित से आपको देखने को मिलेंगे, और एक आपको जियोमेट्री से देखने को मिलेंगे। ये आप ध्यान रखना, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं पूरे गणित में, पूरे मैथ्स में 3 टॉपिक ऐसे हैं जो तीनों टॉपिक लगभग 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। ये 3 टॉपिक 10 से 11 नंबर को कवर कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो क्षेत्रफल यानी आयतन, यानी कि क्षेत्रफल आयतन यानी कि 2D एंड 3D दोनों ही मिलके, और उसके बाद में बीजगणित एलजेब्रा, और जिसके बाद में ज्यामिति ज्योमेट्री, ये तीनों टॉपिक आपको मिलके आपके कितने क्वेश्चन कवर कर देंगे? 10 से 11 क्वेश्चन कवर करने लग रहे होंगे। तो आप ध्यान रखना, इन तीनों टॉपिक को आप बिल्कुल कवर करके रखना, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना इन क्षेत्रफल आयतन में 2D 3D
और ज्यामिति और एक अलजेब्रा, इन तीनों टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने को। और ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन सबसे आ जाते हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक हमारे मेन है। तो ये कौन सी बुक से कंप्लीट करें भाई हम? आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम ये जो टॉपिक है ये कौन सी बुक से कंप्लीट करें। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि RS अग्रवाल से कंप्लीट कर सकते हो। कौन सी बुक से? RS अग्रवाल से कंप्लीट कर सकते हो। और जिसके बाद में और मैं आपको बता दूं SD यादव से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन SD यादव में शारदा जो बुक है SD यादव, आप उससे कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको प्रायिकता देखने को नहीं मिलेगी, उसमें आपको बहुभुज देखने को नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको उसमें देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो दूसरी बुक से आप कहीं से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जो RS अग्रवाल है इसमें पूरे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और यदि मैं बात करता हूँ SD यादव से भी आप कंप्लीट कर सकते हो इसको, तो किसी भी बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन टॉपिक आपके ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन किसका रहेगा आपका? नेक्स्ट पोर्शन रहेगा आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग में कौन कौन से आपको टॉपिक कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोडिंग, डिकोडिंग, सदृश्यता, एनालॉजी, नंबर सीरीज जो नंबर सीरीज आती है मैथमेटिकल फॉर्मूला 1 3 5 7 ऐसे नंबर सीरीज आती है वो वाली। अल्फ़ाबेट सीरीज़, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी आती है उसमें से। और जिसके बाद दिशा और दूरी, रैंकिंग, कैलेंडर, वेन आरेख, लुप्त संख्या, शब्द का सार्थक क्रम, घन और पासा, मैट्रिक्स, गणितीय संक्रियाएँ, जो गणितीय पोर्शन रहता है कि नंबर कुछ लेते हैं, साइन रहते हैं, भाग, गुणा, माइनस, इनके स्थान पे कौन सा साइन रखे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो है गणितीय संक्रियाएँ। न्याय निगमन, सिलोजिज्म जिसको हम बोलते हैं, प्रतिबिंब आपका जल प्रतिबिंब हो जाएगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। और पेपर कटिंग और फोल्डिंग, तो पेपर को फोल्डिंग करते हैं और पेपर को कटिंग करते हैं, वो भी एक पोर्शन हो जाएगा। आकृतियाँ, तो आपको जो आकृतियाँ आप देखते हैं कि जो आकृतियाँ आपको लुप्त आकृति ज्ञात करो, या फिर कौन सी आकृति इसमें इस प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तराकृति संलहित उसमें ऐड है, तो आप ये भी आकृति से आप देख सकते हो। त्रिभुज और आयत आप काउंटिंग कर सकते हो, भाई इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने आयत है, इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप फिगर काउंटिंग भी कर सकते हो आप। तो जिसके बाद रक्त संबंध आ गया, ब्लड रिलेशन, उसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। घड़ी, असमानता यानी कि इनइक्वलिटी, और सतत श्रृंखला वो होती है ABC, फिर गैप आ गया, फिर CD गैप आ गया, यानी कि अल्फ़ाबेट की क्या हो गई? सतत श्रृंखला हो गई वो वाली। तो इसमें से कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? एक तो कोडिंग डिकोडिंग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में एक नंबर सीरीज़ को आपको देखने को मिलेंगे, और नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, और इसमें से यदि मैं बात करता हूँ तो एक लुप्त संख्या भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, और एक यहाँ सिलोजिज्म में से आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक, तो 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से आपके लगभग कितने क्वेश्चन कंप्लीट होंगे? 15 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे रीजनिंग में। कौन से पोर्शन में? रीजनिंग के पोर्शन में इन चारों टॉपिक से आपको कितने कंप्लीट हो जाएंगे? 15 से 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जिस प्रकार वहाँ 3 टॉपिक से 10 से 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे थे, उसी प्रकार यहाँ 4 टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एक इसमें और भी है, एक औसत और भी, एवरेज, ये औसत, ये 4 टॉपिक इसमें हैं। तो इन 4 टॉपिक को अगर औसत को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लगभग ये 15 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। तो इन 4 टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। आजकल जो मैथमेटिक्स का कुछ नॉर्मल पोर्शन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो किसके पोर्शन में रख देता है? रीजनिंग के पोर्शन में रख देता है। किसके पोर्शन में रख देता है? रीजनिंग के पोर्शन में रख देता है। तो भले ही रीजनिंग के पोर्शन में रखता है, लेकिन हम काउंटिंग तो उस टॉपिक में हम किस में करेंगे? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ही करेंगे ना, भले वो रीजनिंग के पोर्शन में आ रहा हो। लेकिन अगर मैं स्पेशली रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग में हम ये 4 टॉपिक को देखने को अगर लग रहा है, तो इस 4 टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले? 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले। तो आप इन 4 टॉपिक को भी आप कंप्लीट करके रखना। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करके रखना। कैसा? कौन से? जियोमेट्री, अलजेब्रा, एक 2D एंड 3D, और एक एवरेज। ये 4 जो टॉपिक है ये भी आपको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि इन 4 टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले? 15 क्वेश्चन के समथिंग आने वाले। और इन रीजनिंग में भी 4 टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने वाले? 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले। तो इन टॉपिक को आप कंप्लीट करके रखना, ठीक है। अब आते हैं हम जीके पे। किस पे जाते हैं? जीके पे। तो यदि मैं जीके की बात करता हूँ, तो जीके में हम 2 प्रकार से जीके पढ़ते हैं। जीके में हम 2 पोर्शन में जीके पढ़ते हैं। एक तो हमारा MP जीके हो गया, एक इंडियन जीके हो गया,
ठीक है। कौन सा, एक इंडियन जीके हो गया और एक हमारा एमपी जीके हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं हम एमपी जीके में। तो जीके में हम 2 पोर्शन को पढ़ेंगे, जीके में एमपी जीके और इंडिया जीके, ठीक है। 2 पोर्शन को हम देखने लग रहे होंगे। तो एमपी जीके में क्या क्या आपको पढ़ना है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। एमपी जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। यकीन मानना, इस सिलेबस के बाद में आपको 90 अंक, आपको कोई नहीं रोक सकता 90 अंक लाने से। मैं यकीन दिला रहा हूँ 90 अंक अति आवश्यक हो जाएंगे आपके लिए कि 90 अंक आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप किस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, एमपी पुलिस के पूर्ण रूप से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो। और ये टॉपिक से एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाना है, कोई सा भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो ये जो है रीजनिंग की मैं आपको बुक बता देता हूँ। तो रीजनिंग की बुक एक अरिहंत को आप देख सकते हो, एक लूसेंट को देख सकते हो। तो कोई सी भी रीजनिंग की बुक प्रेफर करो तो आप क्या होगा आपके ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए उस बुक में। लेकिन ये अगर ये टॉपिक किसी भी बुक से आप कंप्लीट करते हो, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यदि मैं बात करता हूँ तो आपको लूसेंट बुक से आपको ये कंप्लीट करना चाहिए जितने भी टॉपिक आपको मिल जाते हैं। और देखते हैं हम एमपी जीके को देख लेते हैं। जीके में एमपी जीके को देख लेते हैं और इंडिया जीके को देख लेते हैं। एमपी जीके में क्या आने वाला है, सामान्य परिचय में एमपी का बिल्कुल सामान्य परिचय आने वाला है, सामान्य परिचय। दूसरा मध्य प्रदेश पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन को भी हम देख लेते हैं भाई, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में क्या आने वाला है। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में क्या आएगा भाई, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, किस टाइम हुआ, मध्य प्रदेश की भाई अवस्थिति क्या रही है, ठीक है। इसी प्रकार हम सामान्य परिचय को देखते हैं। तो एमपी की राज्य व्यवस्था, एमपी की पूरी पॉलिटी है, एमपी की पूरी पॉलिटी है वो किस में आ जाती है, एमपी राज्य व्यवस्था में आ जाती है। उसी प्रकार एमपी की जनगणना जो 2011 की जनगणना उसको आपको कंप्लीट करके रखना है। और एमपी भूगोल, तो भूगोल में पर्वत पठार, नदियाँ, मिट्टियाँ सब कुछ आ जाती है, जो भी भूगोल में सब कुछ आ जाता है। कृषि, परियोजनाएं, खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, संचार, जाति और जनजाति, शिक्षा और स्वास्थ्य, खेल, कला संस्कृति, पर्यटन स्थल, उद्योग एवं उद्यान एवं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, विविध। तो एमपी जीके का जो विविध रहेगा वो आपको कंप्लीट करके रखना है। और एमपी जीके का करंट अफेयर भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये एमपी जीके का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते ये कौन सी बुक से कंप्लीट करें, कौन सी बुक से कंप्लीट करें। तो आप जिस भी बुक से आप कंप्लीट करना चाहो उस बुक से आपको कंप्लीट कर सकते हो। तो एमपी जीके आप किसी भी बुक से कंप्लीट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, ये सारे टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आप इंडिया जीके को देखते हैं। तो सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय आपको करना पड़ेगा। तो लगभग 95% जो टॉपिक हमारे एमपी जीके में वही टॉपिक किस में रहेंगे, इंडिया जीके में रहेंगे। तो सामान्य परिचय भारत का, फिर राज्यों का पुनर्गठन की जानकारी, पर्वत पठार, नदियाँ, परियोजनाएं, योजनाएं, जलवायु, मिट्टी, कृषि, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, संचार, जाति जनजाति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला और संस्कृति, पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, विविध, जो हमारा विविध विविध कहाँ से। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो है ना सारे के सारे किससे आप कंप्लीट करोगे, लूसेंट बुक से आप कंप्लीट करोगे। ये पूरा पोर्शन किससे कंप्लीट कर सकते हो, लूसेंट बुक से कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूँ एमपी जीके की, तो एमपी जीके आप महेश्वरी की बुक ले सकते हो, आप वर्णमाल की बुक ले सकते हो, आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वो बुक ले सकते हो। लेकिन मैं इंडिया जीके को अगर प्रेफर करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक टॉपिक पूरा का पूरा आप कौन सी बुक से कंप्लीट कर सकते हो, हमारी लूसेंट बुक से कंप्लीट कर सकते हो। लूसेंट बुक से बिल्कुल भी बाहर नहीं करना है हमें कोई भी जीके कंप्लीट। लूसेंट जीके को पूरा पढ़ो आप तो आपका लगभग 95% कंप्लीट जीके आपका हो जाएगा। तो कला एवं संस्कृति, पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, विविध। तो जो लूसेंट का जो विविध है लास्ट में वो विविध पढ़ना है। इंडिया का करंट अफेयर है वो पढ़ना है हमें। संविधान और राजनीति ये कंप्लीट करना है हमें। अगर ये लूसेंट बुक से आप कंप्लीट करते हो तो आपका 95% इंडिया जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर ये जो मैंने बताया अभी ये पोर्शन एमपी जीके का, महेश वर्णवाल और हमारे महेश्वरी और अरिहंत, जो भी बुक आप अच्छी लगे आपको उस बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो। और मैं बात करता हूँ साइंस में। साइंस किससे में कौन से पोर्शन आने वाले हैं साइंस में, एक तो बायोलॉजी आने वाली है और एक फिजिक्स आने वाली है। बायोलॉजी जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। कभी कभार एक आध अगर सेट में देखने को मिल जाएंगे एक आध क्वेश्चन तो वो बात की बात है, लेकिन हमारे रसायन विज्ञान से देखने को, केमिस्ट्री से देखने को क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो हमें ये चीज़ कंप्लीट करना है। और ये जो आपकी बायोलॉजी और ये आपका क्या है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ये दोनों भी आपको कौन सी बुक से कंप्लीट करना है, लूसेंट से। लूसेंट से बिल्कुल बाहर मत जाना आप, ठीक है। जीके
बायोलॉजी और फिजिक्स, इन बुकों से इन तीनों मतलब सब्जेक्ट में आपको लूसेंट से बाहर नहीं जाना है। अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है, 1 महीना बचा है लगभग हमारे पास, कम समय में तैयारी करनी है, तो आपको लूसेंट ही पूरा पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट को मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई लूसेंट एक बहुत ही बेस्ट बुक है, उससे हमें कई दूसरी बुक पे भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करना चाहते हो तो देख लेते हैं बायोलॉजी में कोशिका, अनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान, प्रदूषण गैसे, ह्यूमन बॉडी में सारी चीज़ें आती है, ठीक है। पोषक पदार्थ, मानव रोग, विविध लूसेंट में आपको दिया होगा, बायोलॉजी का जो विविध वो पढ़ना है आपको, और विज्ञान प्रौद्योगिकी भी आपको पढ़ना है। तो आप फिजिक्स में देख लेते हैं क्या है, मात्रा, गति, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्व आकर्षण बल, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, संयंता, सरल आवर्त गति, तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा, दर्पण और विविध। तो जो फिजिक्स का विविध है लूसेंट में वो भी आपको पढ़ना है। तो आपको 1, 2, 3 ये 3 सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ने हैं, लूसेंट बुक से। ये कहाँ से पढ़ना है, आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो, एस.डी. आलर ले सकते हो। ये कहाँ से पढ़ना है आपको, लूसेंट रीजनिंग से पढ़ सकते हो, या फिर आप अरिहंत की बुक ले सकते हो। एमपीजीके में आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, महेश्वरी की बुक ले सकते हो, महेश बर्णवाल की बुक ले सकते हो। जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको उचित लगे वो ले सकते हो, ठीक है। इन तीनों ही बुकें शानदार हैं। तो ये अगर सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका जो 90% प्लस में आपको कोई नहीं रोक सकता है इतने अंक लाने से, और इतने अंक में आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, ठीक है। तो आइए अच्छे से आप तैयारी करते रहो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।